एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरुकर चैनल पे। और लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपके 8वें वेतन को लेके। तो जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कोई भी ऐसी रिलेटेड अपडेट हो तो हमारे चैनल पर सबसे पहले आती है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके उनके वेतन को लेके। कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जी हाँ, बल्ले बल्ले हो गई है कर्मचारियों को। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी जानकारी। 8th पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा जल्द ही समाप्त हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ते बदलाव की संभावना को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आइए जानें इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार से। तो क्या है आपकी राय इस चीज़ को लेके, क्योंकि इतनी जद्दोजहद के बाद तो इतने टाइम बाद हम 3% का डीए हाइक करा पाए, इतनी लंबी जद्दोजहद के बाद। तो अभी से अगर हम नहीं लगेंगे ना, तो 8 पे कमीशन भी कुछ हमारे हक में होता हुआ नज़र आता है या नहीं, ये देखना है। वेतन आयोग का महत्व और उद्देश्य। केंद्र सरकार प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग का गठन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार वेतन संचयन में बदलाव करना इसका प्रमुख लक्ष्य होता है। यह आयोग कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा और उनके जीवन स्तर में सुधार सुनिश्चित करता है। तो हर चीज़ हम देख रहे हैं आज के समय में, कोई भी बढ़ोतरी होनी, कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, उसमें अक्सर देरी हो जा रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सब तक ये न्यूज़ पहुँचे और हम लोग आज से ही अपना संघर्ष शुरू कर दें। 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग तक का सफ़र। वर्तमान में लागू 7वें वेतन आयोग 2014 में गठित किया गया था और 2016 से इसे क्रियान्वित किया गया। इस आयोग ने कर्मचारियों के वेतन में 23% की वृद्धि की थी। अब 10 साल बाद 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह परिवर्तन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई आशा लहर आ रही है। तो इस चीज़ का हम सभी को इंतज़ार है कि अब 8वें वेतन में कितनी और बढ़ोतरी होती है। तो कितनी बढ़ोतरी होने की गुंजाइश है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। प्रस्तावित वेतन वृद्धि और लाभ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों को 30% से 35% तक की वेतन वृद्धि मिल सकती है। वर्तमान में जहां न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है, वहीं नए आयोग के बाद यह बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। तो 8वां वेतन हमारे थोड़े से कह सकते हैं जीवन शैली में बदलाव ला सकता है। आगामी बैठक और निर्णय प्रक्रिया। नवंबर माह में केंद्र सरकार और जॉइंट कलेक्ट्रेट मिशनरी JCM की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन और क्रियान्वित पर विस्तार चर्चा की जाएगी। यह बैठक कर्मचारियों के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो बैठकों के दौर से ये हमें समझ में आ रहा है कि 8वें वेतन के लिए अब वेतन आयोग की आवश्यकता। वेतन आयोग का गठन कई महत्वपूर्ण कारणों से किया जाता है। पहला, यह सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। दूसरा, बढ़ती महंगाई को राहत प्रदान करता है। तीसरा, यह कर्मचारियों को उचित वेतन प्रदान कर उनकी कार्य संतुष्टि को बढ़ाता है। तो वेतन आयोग का हमारे गठन कितना ज़रूरी है ये हम सब ने देख रखा है, जितने भी पे कमीशन हमें अब तक मिलते आए हैं। तो अब 8वें पे कमीशन की बारी है। भविष्य की संभावनाएं क्या हैं? हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने
घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आने वाले समय में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। नवंबर की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि 8वें वेतन आयोग कब और किस रूप में लागू होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो और हमारा संघर्ष अभी से शुरू हो जाए। 8वें वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। आने वाले समय में इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा की जा सकती है।